तो आशिक.in पर इस लाइव में आपका स्वागत है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इसको देख पाएंगे। इसको रिफ्रेश करके दे दीजिए प्रथम। तो बीते दिन भी हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन ये टेक्निकल वाला जो मामला है वो ज़रा कल गड़बड़ हो गया था, सिस्टम बैठ गया था, कुछ लाइव सवाल नहीं आ रहे थे। एक दिन पहले वाले सवाल दिख रहे थे, तो कल हम लोगों ने फिर बंद कर दिया क्योंकि 7:10 हो गए थे। और आज मैं यहाँ पे 58 से बैठी हुई हूँ, लेकिन 5 मिनट बाद जाकर ये लाइव शुरू हो पाया है। तो चलिए, आप लोगों के सवाल का इंतज़ार है। जैसे ही सवाल आने शुरू होते हैं, हम लोग इस लाइव में आपके सवाल लेंगे। देखिए, रिंकू शर्मा की हत्या के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी और ज़्यादा सनसनी उस बात को लेकर फैली हुई है। लेकिन जिस तरह से ये हत्या की गई है, जिन परिस्थितियों में ये हत्या की गई है, उसको देखकर बहुत। आज हम फेसबुक के सवाल ले रहे हैं, फेसबुक के। तो आज हम फेसबुक के सवाल ले रहे हैं। आपको भी गुड इवनिंग अरविंद जी। अब जितने लोग मेरे साथ आशिक.in पर जुड़ते थे, उन सबसे मैं बता रही हूँ कि फेसबुक पर अब हम आज सवाल ले रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आ जाइए और फेसबुक पर अपना सवाल पूछिए। अब असगर हसनैन रिजवी साहब पूछ रहे हैं कि को मर गया भाई, जरा बतावा। भैया, थोड़ा सा सीरियस मामला है, तो इस पे हम लोग हंसी मजाक नहीं करें। जिस तरह से हत्या की गई है, देखिए, बर्थडे पार्टी में वो गए हुए थे और उसके बाद कुछ वहाँ झगड़ा हुआ, वो वापस आए दौड़ते हुए, और फिर वो जो 5 लड़के थे वो अकेले नहीं आए, उनकी बीवियां भी साथ में आई। तो ये पूरा मतलब आखिर ऐसा क्या झगड़ा हो गया जिसकी वजह को लेकर ये रेस्टोरेंट बंद होने को लेकर है। लेकिन परिवार इसको रिफ्यूट कर रहा है, वो मना कर रहे हैं इससे कि ऐसा कुछ भी हुआ है। परिवार इसको सीधा राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा करने का मामला, इससे पहले यात्रा निकाली थी रिंकू ने, तो उससे जोड़कर पूरे मामले को देखा जा रहा है। आपको भी नमस्ते विवेक जी, और जितेंद्र कुमार मिश्रा, आपको भी गुड इवनिंग। किशन पारितोष का एक सवाल है कि मैम, बीजेपी के सरकार में हिंदुओं को इतना मारा जा रहा है, क्या कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के टाइम में हिंदू खतरे में है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है किशन, क्योंकि ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं तो बीजेपी का इस पर जवाब होता है। वो कहते हैं कि हम सत्ता में हैं और इसको देखकर जो विपक्षी हैं वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो हमला करते हैं। BS देवड़ा हरनी से लिख रहे हैं कि रिंकू शर्मा की गुनहगार को सजा मिलेगी। देखिए, 5 लोग जो थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें ताजुद्दीन मुख्य आरोपी भी था। ये सभी लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। मोहित सिंह कह रहे हैं मेक योर ओपिनियन ऑन रिंकू शर्मा मर्डर केस। ओपिनियन की इसमें जगह ही नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यही कहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं हर एंगल से, और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये आपसी रंजिश जो पहले से, जिसका जिक्र भाई अब कर रहे हैं बार बार, कि वो राम मंदिर को लेकर, चूंकि उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, तब से लड़ाई 1-2 बार बकझक पहले भी हो चुकी है, इस पर पुलिस कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो वो पक्ष सामने आ ही जाएगा। और परिवार का बहुत ही उन्होंने जो आरोप लगाया है उसको दमखम के साथ लगाया। दुखद है ऐसी घटना, ये विनय प्रताप रघुवंशी कह रहे हैं। सूरज पांडे जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। मोहम्मद शहजाद इकबाल साहब लिख रहे हैं कि अभी लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं चल रहा है। और देखिए, वहाँ पे परिस्थितियाँ भी खराब है। BSF की तैनाती की गई है, 1-2 जगह पर झड़पें भी हुई आपस में, और शीशे कांच के जो खिड़की के थे वो तोड़े गए हैं घर के। तो थोड़ा अभी संवेदनशील तो मामला बन गया है, मैं आपसे सहमत हूँ। युवान गौतम, आपको भी हाय, थैंक यू फॉर द हाय। एंड देखिए, कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही, मैम दिल्ली पुलिस की स्टोरी सही है या गलत? बर्थडे पार्टी का एंगल क्या है या नहीं? अभिषेक सिंह मुझसे पूछ रहे हैं। हर शास्त्री नई वेबसाइट पर लाइव चैट नहीं हो पा रहा है, ट्राई कर रहे हैं, वहाँ चल रहा है क्या? नहीं ना, किन्हीं वजह से नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। तो आप यहीं पे अपने सवाल पूछ लीजिए। देखिए, बर्थडे पार्टी का जो एंगल है वो इतना तो है, फैमिली भी कह रही है कि वो पार्टी में थे और वहाँ से भागकर वो यहाँ पहुँचे।
और फैमिली ये भी कह रही है कि फिर वहां से वो लोग पीछा करते हुए यहाँ पे आए, लाठी डंडे चाकू सब लेके उसके घर के बाहर तक आए। माँ रोक रही है बाहर मत जाओ। अब ये सेल्फ डिफेंस में ये भी लाठी डंडे लेके जा रहे हैं कि अपने आप को कैसे बचाएं। काफी लोग पहुंच गए थे। सोचिए वो लड़के, उनकी बीवियां भी पहुंची हुई थी साथ में। तो और सबने मिलके हाथ पैर पकड़ के फिर उस पे हमला किया है, बहुत पीटा है और फिर चाकू से वार किया है। मतलब एकदम दिल कपा देने वाली घटना है। सादर प्रणाम आपको भी राहुल कुमार कन्नौजिया जी। हेलो आपको भी सुनील कंडाल। और भूपेश निजवान कह रहे हैं कि ऑडियो इज़ नॉट क्लियर, तो आप ऑडियो चेक कर लीजिए प्लीज़। आपको भी नमस्ते दिनेश कुमार दधीच जी और बाबा अजय, आपको भी हाय पटेल निर्माण। और ओहो, दैट्स एन इंटरेस्टिंग इनसाइट। जितेंद्र रे कह रहे हैं कि मैम नमस्कार, आज तक का पहले वाला थीम म्यूजिक बेस्ट था, उस म्यूजिक से बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, प्लीज चेंज का करिए। चलिए ठीक है, इस बात को मैं अगली एडिटोरियल मीटिंग में जरूर रखूंगी। पुरानी थीम तो अच्छी है। हाँ, कृष्णमूर्ति भी कह रहे हैं बहुत ही दुखद, क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग सुन रहे थे ना। आपको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार पटेल निर्मल जी, हाय। आपको भी राम राम अनिल आनंद जी। कृष्णमूर्ति बहुत ही दुखद घटना से कह रहे हैं। हर्ष शास्त्री कह रहे हैं ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच जी। यासा बंता दत्ता आपको भी हेलो। गालिब त्यागी आपको भी। आशुतोष सिंह पूछ रहे हैं कि मैम व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शंस और कौन जीतेगा। निर्भय पाठक कह रहे हैं अंजना जी हम शर्मिंदा हैं। कई लोग ऐसा सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। योगेश पांडे जी आपको भी राम राम। और नहीं, अरविंद सिंह बघेल साहब, घर में पार्टी नहीं हो रही थी, पार्टी कहीं पुलिस का वर्जन है, चूंकि पूरी स्टोरी को मैं ट्रैक कर रही हूँ। पुलिस का ये वर्जन है कि एक होटल के बाहर, एक छोटा सा होटल था, उसके बाहर में ये लोग पार्टी कर रहे थे और वहां से आए, लेकिन ये अपने घर में पहुंच गए। इनका पीछा करते हुए वो लोग हथियार लेकर पहुंचे, मतलब लाठी डंडे और चाकू। ये सब देखकर फिर ये लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तो वो लोग खींच के फिर उसको बाहर ले गए हैं और वहां पर उसकी हत्या की है। मतलब सबसे ज्यादा तो हिला देने वाली बात यह है कि कोई ऐसी हत्या क्यों करेगा, इतना पीट पीट कर। और फिर मतलब उनकी बीवियां भी साथ में आई हैं, वो भाई बता रहे हैं, और सब औरतों ने और इन पांचों ने मिलकर दबाया उसको और फिर जिस तरह से चाकू घोपा है, तो मतलब इट इज अनबिलीवेबल, इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। कोई नॉर्मल लड़ाई झगड़े में इस तरह से नहीं कर सकता है। मनु मिश्रा जी आपको भी नमस्कार। अच्छा, आपने बंगाल इलेक्शंस पर पूछा था, थैंक यू नदीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रशंसा के लिए। जय हिंद आपको भी अक्षय बाजपेयी, गुड इवनिंग आपको भी आनंद गर्ग। बहुत ही दुखद घटना से अवधेश यादव बता रहे हैं। गोविंद विश्वकर्मा जी आपको नमस्ते। प्रीतम सिंह, बिल्कुल आई कैन रीड यू। प्रीतम सिंह साहब आपका मैसेज दिख रहा है, आप लोग लिखिए। बेस्ट विशेस PS राणा कह रहे हैं। BL सिंह ठाकुर को ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश लगती है, वेरी सैड। मानसी संजय लिख रही हैं बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा लिख रहे हैं। और रिंकू शर्मा फॉर जस्टिस संध्या मिश्रा लिख रही हैं। एक और हर शास्त्री कह रहे हैं फैमिली पिक पोस्ट कीजिए। देखिए, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस पर जिन्होंने हमारा टेक मांगा था, सर आपको जवाब दे रही हूँ कि अभी तो बहुत कांटे की टक्कर है और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब एक बार डेट्स 5-6 दिन में अब अनाउंस होने वाले हैं, तो डेट्स अनाउंस होते हैं और फिर ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोग वहाँ से करेंगे, तो शायद बेटर पिक्चर आपको दे सकें कि क्या है। लेकिन अभी तो कांटे की टक्कर है, कोई भी एक तरफा मामला नहीं दिख रहा है। नवीन पाठक कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को फौरन मामले का संज्ञान लेना चाहिए। वो ले रहे हैं जी, और वहाँ जांच चल रही है। RV वलेचा लिख रहे हैं सो सैड। विजय का गुड इवनिंग कह रहे हैं, हेलो मैम कह रहे हैं प्रखर जी। और संतोष जी आपको भी गुड इवनिंग।
नीलू बत्रा लिख रही है वाई आज तक टीआरपी गोइंग डाउन विथ ईच पासिंग डे। नीलू बत्रा जी, एक बात आपको बताऊं, अभी तो जब से वो रिपब्लिक का झंझट हुआ है तब से टीआरपी आ ही नहीं रही है। तो इसीलिए कहती हूँ मैं कि अफवाहों में जो लोग डूब जाते हैं, मतलब इसको डूबना ही कहा जाएगा, जैसे वो बहुत ही मतलब गलत जानकारी की बातों में डूबना और अफवाहों में डूबना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और मुझे लग रहा है कि आप स्वेच्छा से डूब रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर इस पर कोई क्रेडिबल सोर्स से आपको जानकारी मिली नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से रेटिंग्स आ ही नहीं रही हैं। और बार का जो पूरा झंझट हुआ है उसके बाद से रेटिंग्स नहीं आ रही हैं, और ये कॉल लिया गया था कि अभी चैनल की रेटिंग्स कुछ महीने नहीं आएंगी, क्योंकि घपले की खबर की वजह से कुछ चैनल्स पर कार्रवाई हुई है। तो आपकी बात पर हंसा ही जा सकता है। बाकी देखिए, आज तक की विश्वसनीयता और जो दर्शकों का सपोर्ट है वो ना कभी गया है ना कभी कम होगा। और जो लोग, ये हमेशा याद रखिए कि ये सिर्फ आप तक बात सीमित नहीं है, आने वाली पीढ़ियों पे भी जाएगी। ये जर्नलिज्म या मीडिया या जो भी हम आज टेलीविजन पर करते हैं, ये सिर्फ 1 दिन या 10 दिन की बात नहीं है। ये पिछली जो पीढ़ियां रही हैं और जो आगे की पीढ़ियां हैं वहां तक बात जाएगी। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए। अब लीजिए, विवेक यादव को हमारे चैनल में काम करना है क्या? विवेक जी, अगर आपने क्या पढ़ाई की हुई है, मतलब थोड़ा आजकल जर्नलिज्म में कोर्स वोर्स करना, आपने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की हो तब बताइए, फिर उस पर सोचा जाएगा। और इनकी एक बात काटूंगा मैं, ये टीआरपी की बात कह रहे हैं, हम कभी टीआरपी पे बिलीव नहीं करते, हम ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट पे बिलीव करते हैं। ओहो, जो पब्लिक का हम पे ट्रस्ट शकील ने सही कहा है कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स नहीं, ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट्स। और ट्रस्ट यही है कि देखिए, कोई भी बड़ी खबर होती है तो लोग आज तक ही देखते हैं। अब जैसे न्यूज चैनल में मुंह से ही निकलता है कोई बड़ी घटना सुनते कि अरे आज तक लगाओ, तो वैसा ही मामला है। जैसे आप अलमारी में लोग गोदरेज बोलने लगे कि गोदरेज चाहे दूसरे कितनी कंपनी आ गई उसके बाद, लेकिन लोग गोदरेज बोलते रहे। तो मीडिया में भी वैसा ही मामला है जी आज तक का, ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट्स। इंटरेस्टिंग। आपको गुड इवनिंग प्रथमेश जी। कोई ना सेम दिन नहीं रहते, ये सही कहा है दीपक जी आपने। जीवन का जो एकदम मोल डाल दिया ना यहाँ पे, दिन तो यूं पलटते हैं कि बस पूछिए मत, जमीन आसमान सब बदल जाता है। आशुतोष सिंह इज कहिंग यस, आज तक इज द बेस्ट न्यूज चैनल। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। जर्नलिज्म इज इक्वल टू पत्रकारिता इज इक्वल टू आज तक। आई लव यू है। ये सब क्या लिखते रहते हैं आप लोग, बताइए क्या लिखते रहते हैं आप लोग? राजेश भुनाल कह रहे हैं कि दिस इज मॉब लिंचिंग और लॉ एंड ऑर्डर इशू। देखिए, अभी तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस किस तरह से इसे ले जाती है। लेकिन देखिए, इस तरह की भीड़ एक आदमी पर टूट पड़े, मतलब कितना असहाय, और कितना आप उसके घर तक उसका पीछा किया, फिर मारा, और मिलकर उसको इस तरह से मारा इतने लोगों ने, और छुरा घोंप दिया है। मतलब मैं तो वो तस्वीरें देखकर बिल्कुल ही विचलित हो गई। तो ऐसा कई लोग हो रहे हैं। दोषी लोगों को जल्द से जल्द कड़ी सजा होनी चाहिए, विनय प्रताप रघुवंशी लिख रहे हैं। गोविंद वर्मा जी देखिए अब जुड़े हैं और कह रहे हैं व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट रिंकू शर्मा। मतलब पिछले 20 मिनट से हम लोग रिंकू शर्मा पे बात कर रहे हैं, और मैं 1 घंटा हल्ला बोल रिंकू शर्मा पे बात करके आई हूँ, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, सही जानकारी नहीं रखना, और फिर तो थोड़ा सा अप टू डेट रहना चाहिए। मोनू पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि आज तक इज अ गुड चैनल इन इंडिया, वेरी गुड चैनल इन इंडिया। दुष्यंत पाठक जी आपकी प्रशंसा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, महिमा बीरानवर भी ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट लिख रही हैं, और बहुत उन्होंने 5 हार्ट्स भी एकदम रेड वाले डाल दिए उसके साथ। चलिए, आज के इस लाइव में इतना ही। अब मंडे को मिलेंगे, क्योंकि अब सैटरडे संडे को ये फेसबुक वाला लाइव करने के लिए लोग यहाँ पर नहीं होते हैं, तो हम लोग मंडे को 7 बजे मिलते हैं। देखते रहिए आज तक।